हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जो मैं वीडियो लेके आया वो है हमारा आज टॉपिक है फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ओके, ये जिसको हम लोग स्पोर्टिंग इवेंट भी बोल सकते हैं। सो क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन यूनिट नंबर 1 ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। सो अब बेसिकली जो फंक्शंस हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के वो है तुम्हारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस होते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म है POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये 5 हमारे फंक्शंस हैं, तो इसी को ही हमें एक्सप्लेन करना है बेसिकली। सो प्लानिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, सो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल भी जाएगा। सो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ओके, सो वी हैव बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इनका जो सीक्वेंस है, सीरियल ऑर्डर है, वो आप चेंज नहीं करेंगे अगर आपको एक साथ पूछा है क्वेश्चन में। सो देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग है क्या बेसिकली। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली क्या है, जो भी रिसोर्सेज हम जब प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग में हमारे सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है। कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं तो कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली उस जो हमने प्लानिंग करी है उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो सब होता है ऑर्गेनाइजिंग में। सो बेसिकली जैसे लास्ट पॉइंट लिखा है मैंने, प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। जो प्लान आपने प्लानिंग करी है उसको हाउ वी विल एग्जीक्यूट, कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे ग्राउंड लेवल पे, कैसे हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। ओके, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे आ जाओ। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कि रिसोर्सेज जितने हैं हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे पूरा लिखा भी है कि रिसोर्सेज हमारे पास कितनी हैं, कैसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमारा एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए हमें चाहिए। ठीक है, तो उन रिसोर्सेज की हमारे रिक्वायरमेंट है वो कौन से रिसोर्सेज हैं। अब रिसोर्सेज यहाँ पे हो सकते हैं हमारे ह्यूमन एज वेल एज मटेरियल रिसोर्सेज। हमें कोई किसी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें ह्यूमन नीड चाहिए। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया वो। ओके, कुछ मटेरियल रिसोर्सेज भी चाहिए, हमें प्लेग्राउंड चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइज करने के लिए। कोई भी टूर्नामेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो जो आपको बेटर सूट करे। तो उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए वी नीड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल्सो एंड मटेरियल रिसोर्सेज ऑल्सो। सो ये सब किसके अंदर आएंगे, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आएंगे। ओके, सो बेसिकली इन ऑर्गेनाइजिंग वी रिक्वायर रिसोर्सेज फॉर स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ अ स्पोर्ट्स इवेंट। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग और डिफरेंट कमिटीज हम लोग उसमें बनाएंगे। आपने कमिटीज पढ़ा होगा, उसके अंदर बनाएंगे। अब रिसोर्सेज कैसे चाहिए, हमें ह्यूमन भी चाहिए एज वेल एज मटेरियल रिसोर्सेज भी चाहिए जिसका हम बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करेंगे। सो दे विल कम इन ऑर्गेनाइजिंग। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज तो आ चुके हैं, तो हमें उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा कि कौन सा रिसोर्सेज किस ग्रुप के अंदर जाएगा, कौन सी एक्टिविटीज के अंदर में जाएंगे और उस ग्रुप की ड्यूटीज क्या होंगी, वो बेसिकली हमें यहाँ पे असाइन करनी है। ठीक है, सो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। और इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ग्रुपिंग अकॉर्डिंगली। हमें वो प्रोसेस है जिसमें हमें ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, आइडेंटिफाई करना है और उसका ग्रुप बनाना है। सपोज मान लो कि आप एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो हम आपके पास एक ट्रांसपोर्टेशन कमेटी है। ठीक है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन में कितने आदमी आपको चाहिए। एग्जाम्पल मान लो यू नीड 5 बसेस, और 5 बसेस में ये तो आपका एक टाइप से हो गया बस मटेरियल हो गया रिसोर्सेज, और उस बस में आपको एक ड्राइवर एक कंडक्टर चाहिए। तो या दो, एक बस पे 2 ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो इट मीन्स हो गया आपको 10 हो गए। ओके, अब ये सारे जो 5 बस वाले हैं, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का है, ये सब कहाँ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के अंडर में। जो बसेस हैं किसके अंडर जाएंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन के अंडर में। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वी नीड 5 बसेस एंड 5 ड्राइवर्स एंड 5 कंडक्टर ऑल्सो, जो उनके हेल्पिंग हैंड होंगे, और इनको किस ग्रुप में डालना है हमें। सो वी विल इंक्लूड देम इन ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ओके, इसी तरीके से आप कोई और कमेटी भी ले सकते हो, जैसे फाइनेंस कमेटी है, जैसे कि आपको लॉजिंग कमेटी है, बोर्डिंग और लॉजिंग कमेटी हो गई है। ठीक है, और रिफ्रेशमेंट कमेटी हो गई है। तो ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली हम क्या कहते हैं, हमें कितना रिसोर्सेज चाहिए, तो हमें इतना रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स इतना चाहिए 10 और मटेरियल रिसोर्सेज 5 चाहिए। तो उसको हम लोग किसी एक्टिविटीज़ के अंडर में डालेंगे और उस ग्रुप को हम लोग ड्यूटीज असाइन कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन का काम ये होगा, फ्रॉम हेयर टू हेयर दे विल ट्रांसपोर्ट द टीम फ्रॉम अकोमोडेशन टू ग्राउंड 1, ऐसे करके। ओके, तो फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई दम, देन उसको हम ग्रुपिंग करेंगे अकॉर्डिंगली। तो मेन चीज जो ऑर्गेनाइजिंग है वो है हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। जो हमने प्लानिंग, जो फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग, सो उसमें हम लोग जो भी हम वट एवर वी हैव प्लान, नाउ वी विल एग्जीक्यूट प्रॉपरली। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज organizing the proper execution of plan. Then in second thing we need resources. For organizing we require resources. So smooth conduct करने के लिए एक टूर्नामेंट को हमें resources वहाँ पे चाहिए. Okay, resources can be human as well as resources can be material
एज वेल एज, ओके, ह्यूमन भी हो सकते हैं, मटेरियल भी हो सकते हैं। जहाँ पे हमें बेस्ट पॉसिबल यूज रहेगा ह्यूमन का, वी विल यूज द ह्यूमन रिसोर्सेज, और जहाँ पे हमें बेस्ट पॉसिबल हमें मटेरियल सूट करेगा, वी विल यूज मटेरियल देयर, ओके। सो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग वी कैन आइडेंटिफाई ऑल्सो, वी कैन क्लासीफाई ऑल्सो, ओके। सो प्रॉपर उनका आइडेंटिफिकेशन करना है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना है, प्रॉपर ग्रुपिंग करना है, एंड वी विल असाइन ड्यूटीज ऑल्सो, ओके। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। सो वट एवर यू हैव प्लान, जो भी आपने प्लानिंग किया उसको प्रॉपर कैसे आप ऑर्गेनाइज करोगे, क्या क्या हमें रिसोर्सेज चाहिए, कैसे आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हो, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग, ओके। तो सिंपल सा है ये तो, या तो आपके ये बोर्ड में सीबीएसई में बोर्ड में 5 मार्क क्वेश्चन में आएगा पूरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, or either it will come in 3 marks question, maybe like example explain organizing and planning, so it will come in 3 marks also, or it can come in 1 mark objective type questions also। so जो planning का वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।